नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 1 और 2 बजे के बीच में जिस तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट की आंखों में आंसू देखे, उसके साथ ही जिस तरह से धक्का मुक्की वहां पर की गई, उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर लगातार महिलाओं का, पुरुषों का, हर तरह से युवा साथियों जिस तरह से जमघट यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और उनकी पावर बन रही है, एक शक्ति बन रही है। और अभी आपने इन सब का जोश देखा, जिस तरह से साथ है। आप युवा हैं और एक स्टूडेंट हैं आप, विनेश फोगाट के साथ ये सब हुआ। क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ऐसा होना चाहिए था? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा किसी भी लड़की के साथ भी नहीं होना चाहिए। मतलब मेन बात ये है, किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। आप लगातार यहाँ पर हम आपको देखते आ रहे हैं, आप प्रोटेस्ट में शुरू से लेकर लास्ट तक अपना इस पूरे प्रकरण के अंदर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं और आपको भी गिरफ्तारी देनी पड़ी थी। एक महिला, एक लड़की है, अपना विरोध जाहिर करने के लिए आपको पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं, आपको भी इस तरह का सामना करना पड़ता है। क्या इस सरकार से ऐसी उम्मीद थी आपको? ये तो आपने बहुत दूर की बात बोल दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, कल रात को जब हम बैरिकेड्स के बाहर खड़े थे 11:30 बजे, जो पुलिस को हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो लोग ही शराब पी के कल खड़े हुए थे वहाँ पर। और शराब पीने के बाद हमसे बदतमीजी कर रहे थे। बोल रहे थे हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर लिया, बल्कि उस सेक्शन में भी लिखा गया है कि 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। अकेले अगर कोई लड़की भी खड़ी है वहाँ पर, उसको भी डरा डरा धमका के भगा रहे हैं वहाँ से। तो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे थे। तो ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो जो आपने बोला वो तो इनके लिए बहुत साधारण सी चीज़ हो गई। तो बस सिंपली एक शब्द में अगर मैं बोलना चाहूँगी, मिसयूज़ ऑफ पावर है। जिस तरह से वो अपनी यूनिफ़ॉर्म पहन के यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों को भी धमका रहे थे, डरा रहे थे। जो लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए थे, आज कल सच में हमें उन लोगों से डर लग रहा था। हमें पुलिस के साथ सेफ नहीं लग रहा था। कोई अगर आम सिविल यूनिफ़ॉर्म में दिख रहा था, तो हम उससे बात कर रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों से डर लग रहा था कि वो किस प्रकार से चीज़ें करेंगे। जिस तरह से वो कल लोगों को यहाँ डंडे भी मार रहे थे, जब लोग यहाँ से चढ़ने का आने का कोशिश कर रहे थे। जब खिलाड़ी खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ आए हैं, तब भी वो अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो जब आप बोल रहे हो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो इसलिए आने नहीं दे रहे हो, तो आप जब वो बोल रहे हैं कि उनको आने दो, तब भी आने नहीं दे रहे हो। लोकतंत्र के अंदर अपना विरोध भी नहीं दर्ज करा सकते हैं। मतलब आज़ादी के बाद का ये हाल। अभी मैंने कुछ महिलाओं से बात करी, उन्होंने बोला कि हम 8 बजे घर से निकलने के बारे में भी 10 बार सोचते हैं कि निकले आने के लिए, क्योंकि इस तरह से राक्षस बाहर बैठे हुए हैं, हमें डर लगता है। डर तो लगता ही था, पर आज के बाद और डर ये भी लगेगा कि पुलिस से भी डर लगने लग जाएगा। तो अब पता नहीं सुरक्षित कहाँ है, किसके पास कंप्लेंट लिखने जाएँ, क्योंकि एफआईआर भी शायद वो अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स का नहीं लिख रहा है, नहीं फाइल कर रहा है, तो हम लोगों का तो क्या ही करेंगे? हम तो साधारण बच्चे हैं ना इस कंट्री के। आप एक स्टूडेंट हैं और जिस तरह से आपके अंदर, अब हमने देखा अपने एक जितने भी युवा साथी आए हुए थे, उनके अंदर एक अलग तरह का जोश भर दिया। अपने मैं पूछना चाह रहा था उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी भीड़ के कारण हम आपसे सवाल नहीं कर पाए। अब पूछना चाहूँ, जो आपने एक इंग्लिश सॉन्ग आया, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती, जो हमें देख रहे हैं उनको उस गाने का मतलब बताइए थोड़ा-सा एक बार, क्या मतलब था? क्या कहना चाह रहे थे? ताकि आम जनता के बीच में आपकी वो आवाज़ पहुँच सके। इंग्लिश जो आपने सॉन्ग डेडिकेट किया था इन सभी युवाओं को। आप इनसे पूछिए। वी गोना रोल द यूनियन ऑन, मतलब हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हम तो ये मानते हैं, हम क्योंकि हम खुद भी छात्र संगठन से हैं, हम मानते हैं कि मतलब आज हम देख रहे हैं जो रेसलर्स के साथ हो रहा है, वो हमको संगठित हुए बिना कुछ भी कायम नहीं हो सकता इस देश में। आप अकेले कंप्लेन पे कंप्लेन फाइल करते रहेंगे 6 महीने 7 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब कितने टाइम से महिलाएं झेल रही हैं। जब तक हम एक साथ आके संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये मतलब है गाने का। हमने देखा इतनी एनर्जी से आप गा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, वो सब हमने पूरा रिकॉर्ड किया आपका, पूरा डेडिकेशन आपने दिखा रखा था। इतनी एनर्जी पूरा दिन से आप यहाँ पे कहाँ से, कहाँ से लेके आते हो इतनी एनर्जी? मतलब देखिए, जो जो चीज़ें यहाँ हो रही है, जो आज हम देख रहे हैं कि कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं, और हम जानते हैं कि जो फाउंडेशन है, रेसलिंग फेडरेशन है, उसमें कंप्लेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आईसीसी कुछ है ही नहीं। आईसीसी माने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो ऐसी कमेटी जिसमें एक स्ट्रक्चर में जो महिलाएं सेफ फील कर सके, अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाए तो उसको एड्रेस करें। बात ये है, ये हर यूनिवर्सिटी में, हर हमारे कॉलेज में, हर फाउंडेशन, हर फेडरेशन, हर सिस्टम में होना चाहिए। तो हम इस इशू से भी हम क्योंकि पहली बात तो हम लोग छात्र हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम महिलाएं भी हैं, तो हम इस इशू से बहुत करीब फील करते हैं, क्योंकि
बहुत सारी दफ़ा होता है कि हमारे जैसे फैकल्टी अगर कोई कुछ कर देती है या कोई क्लासमेट अगर ऐसा कर रहा है, तो हमारे संघर्ष की वजह से, एसएफआई के संघर्ष की वजह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे जीएस कैश आया है जेएनयू में, जिस जिस जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ों को एड्रेस करता है। तो उसी तरह से हम इस इशू से बहुत करीब महसूस करते हैं, इसलिए हम इतने जोश में आए हैं। जेएनयू के स्टूडेंट हैं आप सभी? जी, मतलब जेएनयू, डीयू, एयूडी, जामिया अच्छा, यूनिवर्सिटी से। जी। तो अब सारा का सारा आपने प्रकरण पूरा देखते आ रहे हो आप। एक पोक्सो एक्ट लगने के बाद जी। वो एक्ट लगा है बृजभूषण के ऊपर। एक आम आदमी के ऊपर इस तरह का एक्ट या नॉर्मल भी कोई भी खाली बोल भी देते हैं तो उनको गिरफ्तारी तुरंत कर लेते हैं। इनकी गिरफ्तारी इतने बड़े आरोप लगा चुके हैं और पूरे के पूरे रो रो कर सबके सामने फरियाद करी है सभी खिलाड़ियों ने। उसके बावजूद भी उस बाहुबली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। क्या लगता है आपकी ये मेहनत, ये आपका साथ रंग ले पाए? बिल्कुल, मतलब अब और क्या ही कर सकते हैं। आप बताइए कि इतनी आप पहली बात तो आपके साथ हरासमेंट हो रहा है और फिर आप इतनी हिम्मत लेके आते हैं कि हम लड़ेंगे इसके लिए, और आके यहाँ बैठते हैं और 2 महीने कमेटी बैठी है इस पे जाँच करने के लिए, उसके 2 महीने हो चुके, कुछ जवाब नहीं आया है अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे? आखिरी लड़ाई है एक, और क्या ही कर सकते हैं? ज़मीन पे उम्मीद कर रहे हैं आप आपका संघर्ष रंग लाएगा? मतलब बिल्कुल, अगर हमारे खिलाड़ी डटे रहे तो बिल्कुल, और हम सबके साथ हैं। देश का बस वो चाहिए सपोर्ट। आप एक स्टूडेंट है, काफी एक्टिव रहते हैं, हर मुद्दे के ऊपर एक्टिव रहते हैं। क्या लगता है, लोग कोई भी आता है बोल देता है कि ये खिलाड़ी जो है राजनीति कर रहे हैं। आप एक महिला के ऊपर जब शोषण होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक महिला खिलाड़ी है, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर क्या राजनीति करेंगे? देखिए, हमें ये सब तो पता है कि हम जहाँ भी कोई ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट की कोई चीज़ होती है, चाहे वो छोटी-सी एक सोसाइटी हो, चाहे वो मतलब इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हो, विक्टिम ब्लेमिंग तो शुरू हो जाती है। कहीं न कहीं जो भी होता है, या तो उसमें लड़की की गलती होती है। हमें पता है, निर्भया से लेके अब तक हमने देखा है, कपड़ों से लेके हर चीज़ के ऊपर कहा गया है कि ये खाओगे तो ये हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे तो लड़के पीछे नहीं पड़ेंगे। तो जहाँ सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है, वहाँ पे सबसे पहले गलती लड़की की बताई जाती है। इस केस में हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राजनीति करेंगे। समझने की बात यह है कि सेक्सुअल हरासमेंट, जब, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ जो है, वो एक विक्टिम के लिए या एक सर्वाइवर के लिए उसको एक्सेप्ट करना पाना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, खास तौर से इतनी समाज में जिसमें इतनी पेट्रियार्की भरी हुई है और जहाँ इतना रिजिड सिस्टम है, उसको एक्सेप्ट करके उस इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर को, रेसलर को यहाँ पे आके बैठना पड़ा, वो अपने आप में इतनी बड़ी बात है। तो इसको मैं महिला हूँ या हम छात्र हैं, हम समझते हैं, और हम इसको बिल्कुल भी, मतलब 1% भी नहीं मानना चाहते कि ये जो उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार की राजनीति कर रही है। मतलब राजनीति में तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार का आंदोलन था, ये आवाज उठाई थी कि जो भी मैटर था, अब उसके बाद पहले पॉलिटिकल जो थे, जितने भी नेता थे, लीडर्स थे, उनको नहीं शामिल किया गया था। अब जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, जितने भी लोग इस मुद्दे से जुड़ेंगे, पॉलिटिक्स, नॉन पॉलिटिक्स, या मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आम इंसान हैं, जो आम औरतें हैं, जो अपना काम छोड़ के, कोई गुड़गांव में ऑफिस है उसके बाद भी यहाँ आके बैठ रही है। जितने भी लोग इस मुद्दे से जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो इसमें तो हमें ये देखना ही नहीं चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये बताइए, महिला हैं आप, जिस तरह से इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, ये इनका एक नाम है, ओहदा है इनका, एक अचीवमेंट प्राप्त के देश के हर बच्चा बच्चा इनको जानता है। थोड़ा सा भी आपके मन में घर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई डर आपके अंदर होता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं? क्या लगता है आपको, सेफ है या नहीं है? देखिए, डर तो लगता ही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। हम छात्र हैं, हमारे साथ आप देख रहे हैं एकेडमिक स्पेसेस में किस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही है। कल जैसे हम लोगों ने एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट कॉल किया था डीयू पे, और वहाँ पे हमारे लिए कोई विमेन कांस्टेबल नहीं बुलाई गई थी, और हमारे साथ बहुत बुरे तरीके से, मतलब धक्का मुक्की, मैन हैंडलिंग, ये सब कुछ हो रहा था। तो चाहे वो कोई भी जगह हो, लेकिन डर है हमारे अंदर। वो बात अलग है कि हम लड़ रहे हैं। आप जैसी युवा लड़कियों को कहूँगा, क्योंकि युवा एक देश की, बोलते हैं कि पावर है, स्ट्रेंथ है, जोश होता है उनके अंदर, उन सबको आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब संगठित हो जाओ, बस ये कहूँगी। संगठन के बिना कुछ भी नहीं हो एकता सकता। में ही बल है, मुट्ठी बनाने लेनी चाहिए। हाँ, एकता में ही बल है, तो कुछ नहीं कर पाएँगे, और हम काफ़ी बड़े, हाँ, हमारी लड़ाई एक बहुत बड़े ऑपोज़िशन के साथ है। मैं सबको सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, ये है हमारा।
और लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। हम ये मानते हैं कि सब अभी शिक्षित नहीं हो पाते हैं इस देश में अभी फिलहाल के जो पब्लिक संस्थान है उनमें कम सीटें हैं और प्राइवेट में सब भर्ती नहीं हो सकते हैं, और अच्छी पढ़ाई सबका हक है, इसके लिए हम लोग लड़ते हैं। और उसी के साथ हम ये भी मानते हैं कि महिलाएं भी एक ऐसा ग्रुप है जो नहीं शिक्षा पा सकती है अच्छे से, इसलिए हम महिलाओं के साथ भी हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम मजदूर किसान के साथ हैं, इसी वजह से हर तरह की रिप्रेजेंटेशन के साथ है। और जैसा कि कहा कि सबको पढ़ाई, मुफ्त पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट भी है। हर कोने कोने तक देश की पढ़ाई जानी चाहिए।